मांगे तो मिले ही नहीं, इसलिए अपना सौभाग्य समझना। और सुनो दामाद, इनको सौभाग्य आपने दिया नहीं, इन्होंने सौभाग्य आपको दिया है। क्या इनको सौभाग्य दिया आपने, पैसा नहीं दिए? क्या पैसा दोगे आप? 1.5 लाख में 2 लाख में होता क्या हमारे लिए? कुछ नहीं होता। विश्वास मानो, इनकी बधाई गाना, इनकी अनुमोदना करना, इनके लिए प्रशंसा करना कि ससुर साहब या जिसने भी दिया हो, आपने मेरी जीवन में शादी तो कर दी थी, मुझे अपनी लड़की दे दी थी, पर आज मेरा पुण्य जागृत हुआ, मेरी ससुराल में मुझे झंडारोहण करने का, मंगलाचरण करके शोभा मिला है। क्या करना? सौभाग्य मानना। हम कहते पैसा, विश्वास मानो, पैसों से धर्म होता ही नहीं है। कल पाटोदी परिवार ने बात रखी, पैसों से नहीं रखी, धर्म से रखी। पंडित साहब सुना था कल, आपने सुन लिया होगा शायद बाद में। हमारे यहां पाटोदी परिवार थे, बहुत अच्छे भाई हैं, अच्छे समाज में सब कुछ है, पैसा भी कमी कोई नहीं है, और भरत बाहुबली भी बने हैं। इस पंचकलश प्रतिष्ठा महोत्सव से 3 मूर्ति खड्गासन भी इन्हीं की है। पर मैंने भावना रखी, मेरी इच्छा भी थी कि एक बेटी हो जाए और तीनों भाई की आपस में प्रेम जो होता है भाई भाई में हो जाए, भावना उन्होंने व्यक्त की और स्वीकृति दी। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने विश्रांत सागर की नहीं, एक दिगंबर साधु की लाज रखी है, धर्म की प्रभावना की है। गुरु की लाज रखना, धर्म की प्रभावना करना, और गुरु का अनादर करना, धर्म का अनादर करना है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना जिनवाणी का उल्लंघन है। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है। ध्यान रखना। एक बात और बता दूं मैं आपको, इस मंच के बीच में कुछ चर्चा निकल रही है। गुरु की निंदा करना भगवान की निंदा करना है, गुरु का अपमान करना भगवान का अपमान करना है। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछते हैं कि महाराज आदिनाथ भगवान कैसे होते हैं, मैं कहता हूं आंख बंद करो और दिगंबर साधु के दर्शन कर लो। वर्तमान में ऐसे ही आदिनाथ भगवान महावीर स्वामी थे, ऐसे ही थे। और जिसने भी जिन लिंग कहलाता है, जिन रूप यथा जात रूप कहलाता है। ध्यान देना भैया। एक बात और मैं मोबाइल चलाने वालों से कहूंगा विशेष रूप से, कभी भी कोई साधु संतों का अनादर की, कोई अपमान का, निंदा का कोई व्हाट्सएप आए, बिल्कुल मत देखो, व्हाट्सएप बिल्कुल फॉरवर्ड मत करो, कोई फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं तो जो जैसा होगा वो उसका फल पाएगा, नियम है। पर हम यदि व्हाट्सएप करते, हमारे आगम में पद्म पुराण ग्रंथ में ध्यान रखना, बहुत सारे साधु भी इसकी पुष्टि करते। मुझे आश्चर्य होता है, में मुझे दुख भी होता है, मैं कभी आज चिल्लाता हूं, खूब ठोकता भी हूं, पर कभी कभी लगता भैया नहीं ठोकूं, नहीं चिल्लाऊं, नहीं, लेकिन समझाना मेरा एक कर्तव्य कथनचित होता है। पर भैया एक बात ध्यान रखना, जो भी मुझे और मुझे नहीं मेरे रूप को मानते हो, कभी भी ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि ध्यान रखना यदि हमारे दिगंबर साधु नहीं बचे, पंचम काल में लिखा है जब तक दिगंबर साधु का वास है तभी तक धर्म है, जब तक दिगंबर साधु का वास है तभी तक सिक्की सिकाई रोटी मिल रही है। जिस दिन दिगंबर साधुओं का अभाव हो जाएगा, नोट कर लेना, उस दिन से विश्वास करो ज्ञानियों, उस दिन से विश्वास करो, उस दिन से सिक्की सिकाई रोटी नहीं मिलेगी, खाने के लिए तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और धर्म नष्ट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, सूर्य चंद्र भी अस्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जब तक सूरज चांद रहेगा, बोलो ना, मुनियों का सम्मान रहेगा। और मैं कहता हूं ऐसा मत कहो कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं कहता हूं जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। उल्टा नहीं बोला करो, जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। ठीक है, आपकी भावना उस दृष्टि से कि जब तक सूरज चांद है, इसका मतलब सूर्य चंद्र अस्त हो जाए आज, तो आज मुनियों का सम्मान समाप्त कर दोगे? नहीं, जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। और नियम है पंचम काल में जब तक भावलिंगी मुनि है तभी तक सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, अन्यथा नहीं। आपने सुना होगा, और बहुत सारे लोगों की धारणा, चाहे किसी विषय को लेकर हो, ध्यान रखना, गुरुओं का अनादर, गुरुओं की निंदा। और मैं कहता हूं एक साधु का यदि अपमान होता है, एक साधु कोई गलत करते हैं, चलो सपोज करो, और उनका सार्वजनिक रूप से प्रकट होता है तो लोगों की आस्था टूटती है। पर हम जैसे साधुओं को, या जो अच्छे साधु हैं, विश्वास मानो, उनको नगर में जाने में बड़ी मुश्किल पड़ती है, बहुत मुश्किल पड़ती, समस्या आती है। आप लोग तो अपना कर ले तो काम, ध्यान देना, कभी भूल के भी एक दूसरे से चर्चा नहीं करना। कभी कैसी स्थिति है, क्यों? गुरु मतलब निर्गंथ लिंग, जिन लिंग इथा जात रूप, कभी भूल करके पद्म पुराण की बात सुना रहा था। पद्म पुराण में लिखा है बुरे लोगों की भी बुराई नहीं करना। क्या प्रकाश जी? बुरे लोगों की भी बुराई नहीं करना, क्योंकि मेरा तो स्पष्ट कहना रहता है यदि हम गलत करते हैं
तो नरक हम जाएंगे, ये पवन नहीं जाएगा ज्ञानी। यदि हम पर श्रद्धा रखता है। इसने 11 उपवास किए थे। कितने उपवास किए थे? 11। रात में 11 बजे खाने वाला, पूछो इसे, अभी भी खाता होगा 11 बजे, क्योंकि शादी आदि में जाता है बुकिंग में। पर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था पुरानी टोंक वालों ने कि 7-8 बच्चे युवाओं ने, महिलाएं तो बहुत जगह कर लेती हैं, बूढ़े टोकरा टोकरी बहुत जगह कर लेते हैं, पर ऐसे युवाओं ने 11 उपवास। भादों के महीना 2 भादों थे, जबकि पानी बिल्कुल पहले भादों में गिर गया था, दूसरे में गर्मी पड़ रही थी, बहुत सारी समस्याएं थी, पर फिर शक्ति दिखाई, श्रद्धा दिखाई और विश्वास मानो गुरु के प्रति समर्पित हुए और 11 उपवास किए। कहने का अर्थ हमारा कि यदि तुम हम पर श्रद्धा रखते हो, हमारे साधु विशेष पर श्रद्धा रखते हो, क्योंकि ध्यान रखना आज वर्तमान में बहुत साधुओं की, बहुत सारे साधुओं का अपवाद हो रहा है, अफवाहें हो रही हैं, बहुत सारी सही भी हो सकती हैं, बहुत सारी गलत भी हो सकती हैं, पर कहते हैं कि एक कोई गलत निकलता है तो लांछन सब पे लगने लगता है, सबको बुरी दृष्टि देखते हैं हम। इसलिए पहले नंबर तो मेरा, हम अपने साधुओं से निवेदन करते हैं, हम अपने आप से निवेदन करते हैं कि महाराज ऐसा कोई काम नहीं करना जो दुनिया के लोग तुम्हें नजर गलत से देखें, गलत दृष्टि से देखें। और श्रावकों से मैं कहता हूं हमेशा, हे श्रावकों, एक बात ध्यान रखना, मेरा एक एक विषय है, सुन रहे हो ना सब लोग? विनोद भैया इसको चाहो तो लिख लेना, नोट कर लेना। हाईवे पर चलते हो ना, हाईवे पर चलते हो, गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट होता है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या रोड चलना बंद हो जाता है? क्यों भाई, बोलो ना ज्ञानी, रोड चलना बंद होता है? रोड बिल्कुल समाप्त हो जाती वहां से। अरे एक्सीडेंट हो भी जाता है उसी दिन, क्या उसी क्षण लोग देख के निकल जाते हैं, ये कोई एक्सीडेंट वो मारा थोड़ी, वो ऐसे बोलते ना, स्पीड पे चलते हैं। अरे भाई ध्यान रखना, रोड, हाईवे रोड हो चाहे सामान्य रोड, चाहे कोटखावता की रोड हो, कहीं की भी हो, रोड चलती है। ध्यान देना, जो भी साधु भक्त हैं, गुरु भक्त, किसी भी कैसे भी हो, मैं नहीं कह रहा किसके, रोड चलती है, सड़क चलती है, वाहन चलते हैं, एक्सीडेंट हो भी जाता है, फिर भी चलते रहते हैं। यदि कोई साधु एकाध कोई गलत कर भी लेता है, विश्वास मानो फिर भी मोक्ष मार्ग का रास्ता चलता ही रहेगा, अंतिम समय चलता रहेगा। बिल्कुल विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कहां कैसे, नहीं, श्रद्धा मजबूत बना के रखो। मेरा तो एक ही सूत्र है सबके लिए, ध्यान रखना, बुरे को बुरा देखो ही नहीं। और सीधी भाषा में एक बात हमेशा याद रखना भैया, हमें अपना देखना है, अपना। मैंने क्या कहा अभी, चाहे कलश विराजमान किया हो, चाहे मंडप उद्घाटन किया हो, चाहे अपने झंडारोहण किया हो, चाहे पंचकर्म सौदरमेंद्र यज्ञनायक धनपति कुबेर बने हो, या अन्य दान दिए हो, चाहे वेदी बनाई हो, चाहे ध्यान रखना चाहे प्रतिमा दी हो, ये भगवान के लिए नहीं दी, इस समाज के लिए नहीं किया। चाहे कलश लिए हो माताओं ने, आज तो कलश माताएं को तो जोश दिख रहा था, ऐसा जोश वैसे मुझे जयपुर में श्यामनगर में दिखा था, जब बोली लग रही थी शांति धारा की, तो माताएं बोली, एक माता ने बोली लगाई 2,25,000 की, क्या 2,25,000 शांति धारा की बोली, ऐसी बिल्कुल जोर जोर से। आज देखा मुझे कोटखाओं में माताओं में कुछ उत्साह है कि वास्तव में ऐसा उत्साह महिला में हो जाए तो मैं तो करूं पंचकला में 4 चांद नहीं 8 चांद लगे। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जब भावना अंतरंग से विशुद्ध होती है, तो भावना जब बढ़ती है, तो ये भावना अपने लिए, माताओं तुमने बोली लगाई, आगम कहता है पति को पुण्य अनुमोदना करेगा तो मिलेगा, लेकिन आपने लगाई तो आपको मिलेगा, पति ने लगाई तो पति को मिलेगा। आपका पुण्य पति को नहीं, पति का पुण्य पत्नी को नहीं। कई बार हम जैसे वक्ता लोग, श्रावक लोग, पंडित लोग, ज्ञानी लोग कह तो देते हैं पति ने किया पति को मिलेगा, पति ने किया पत्नी अनुमोदना कर रही है, बहुत अच्छा किया आपने, ताली बजा रही, अनुमोदना कर रही, खुशी हो रही, भरत बाहुबली बने। ध्यान रखना ज्ञानी, पत्नी को पुण्य नहीं मिलेगा, पत्नी अनुमोदना कर रही है तो मिलेगा, पिता को नहीं मिलेगा। पिता ने कहीं कह दिया तूने क्या बोली ले ली, पिता का समाप्त। क्यों? पैसा है, घर के खर्च चल रहे हैं, साबुन घी तेल खर्च चल बनना चाहिए, कैपेसिटी ना हो। हम लोग कहीं कहीं स्थिति बनाते हैं, जहां क्षेत्र होता है, कहीं ज्यादा दान हो गया, भावना बनी तो कहते भाई ठीक है धीरे धीरे करके दे देना, पर यहां तो कोई बात भी नहीं है। और शायद कोट खावदा में कमी भी कौन है, सच में नहीं है, कुछ भी नहीं है। कमी है कहीं लालचंद जी?
बोलो ना, नहीं है। और मैंने तो एक बात अभी जयपुर में कही थी, कभी किसी के पास कमी भी हो तो मेरे पास कभी मत कहना कमी है, कभी मत कहना मैं गरीब हूं। कोई भी व्यक्ति गरीब हो कभी मत कहना गरीब हूं। क्या? कोई भी व्यक्ति गरीब हो कभी मत कहना मैं गरीब हूं। नोट कर लेना ज्ञानियों एक बात शब्द विशेष, जिनके पास पैसों की कमी हो, मकान की कमी हो, दुकान की कमी हो, कभी मत कहना हमारे पास, क्या किसी के पास भी। क्योंकि पहली बात कहने से, मान लो सपोज करो भैया गरीब है, अरे विवेक कालो जानता हूं मैं, पवन जी, मान लो पवन तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम विनोद के पास गए, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं गरीब छो, ये छो वो छो, हमारे पास तो कहीं कौन है, ये तुमने कहा। अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या तुम्हें विनोद तुम्हारी विनोद पूर्ति करेगा? क्या दे देंगे? उधार देंगे, नगद नहीं देंगे। ज्ञानी मेरे सामने जयपुर के बैठे हो, सब ध्यान रखना, मैं जयपुर के कहते हैं पूरे कॉलोनी कॉलोनी घूमे आया हूं। हाँ, नहीं तो पूछ लो सिद्धार्थ भग्या, क्या सिद्धार्थ नगर का भग्या दुमाद बैठे पूरे एक एक को व्यक्ति को जानने लगा हूं मैं, इसलिए मेरे पास मत कहना दे देंगे। ठीक है, व्यवहारिकता निभा लेंगे, थोड़ी ये भी जरूरत पड़ेगी, मांग लोगे कर लो। लेकिन सच बताऊं, एक बात बताऊं और सुनो माताओं, तुम विशेष रूप से सुनो, अपने रिश्तेदारों को अपनी गरीबी की भी मत बताना। इज्जत और नहीं करता व्यक्ति, देगा तो नहीं, हंसी और उड़ाएगा, गरीब आ गए पूछेगा नहीं, भूल के नहीं कहना। माताओं ध्यान रखना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दी, मैं तो गांव में छो रे छो, और हंसेगी ऐसी शादी पे चली जा, और भी नहीं पूछेगी फिर। और जब कहेगी मेरे पास तो खूब छे, उठी बिल्डिंग छे, उठी बिल्डिंग छे, उठी जमीन छे, माँ को पति तो लाख रुपए का महीना कमा रही हो, माँ के पास कमी कौन है? हाँ दादी, हाँ दीदी, भाभी, हाँ चाय पी ले, नाश्ता पी ले, ग्लूकोज खा ले, सब करेंगे। कब? नहीं, फैक्ट बात है भैया, बिल्कुल सत्य श्योर। क्योंकि एक दोहा है, नोट कर लेना, जिनके जेब में पैसे हैं, ध्यान सुनना ज्ञानी, जिनके जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं। समझ लो ना, जब तक तुम्हारे जेब में पैसे हैं तो लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, और जिस दिन पैसा खत्म हो जाता है ना तो सगा भाई भी नहीं पूछता। इसलिए कोई गरीब हो, सम्मान कराना हो, किसी के सामने मत कहना गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ऐसे नहीं, बिल्कुल भी मत कहना भाई सम्मान कराना चाहती हो तो। क्योंकि दूसरा व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति का मेरी आंखों में तो ऐसे कई दृष्टांत हैं, मैंने कल दृष्टांत नाम भी लिए थे एक दो के, कई नाम लिए थे ऐसे दो तीन। एक भाई के यहां नौकर हैं, एक भाई के यहां नौकर हैं, और एक भाई स्वयं नौकर है दूसरे के यहां। एक भाई के यहां मकान पर मकान, जमीन पर जमीन, और दूसरे भाई पर कुछ नहीं है। एक ही मां के जन्मे दोनों बच्चे, क्यों ऐसा अंतर? कोई ना कोई कारण तो है, कर्म का कारण, ध्यान रखना। इसलिए गरीब भाई अमीर के सामने कभी मत रोना कि मैं गरीब हूं। और दूसरी बात, अब समाधान करें, क्योंकि गरीब होने पर लोग, जैसे कभी कभी देवरानी जिठानी की लड़ाई होती हो ना, तो बगल में पड़ोसी को मत सुनाना माताओं, बिल्कुल नहीं सुनाना। भाई भाई की लड़ाई हो, तीसरे को मत सुनाना, तीसरा फायदा उठा लेता है। भाई भाई की लड़ाई, तीसरे को मत उठाना, नहीं तो आप फूट डालेंगे। कोई नहीं मिलाना चाहे, देवरानी जिठानी, सास बहू, कभी भी कितनी लड़ाई हो, कभी भूल के भी पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं तो माताओं, तुम्हारी तो विशेषता है, एक दूसरी मायाचारी करके, तुम्हारी यहां में तुम्हारी यहां, सास की यहां में सास की यहां, बहू की यहां में हमें यहां, मारो कहीं जा रहे हो सुन तो लियो, ऐसी स्थिति बनती है। और आपस में कहेंगे वो कैसी सास बहू है, कैसी देवरानी जिठानी, लड़ती हैं आपस में, तो बुराई और कहीं तुम्हारी दोनों की बुराई होगी। इसलिए कहो, कभी कहो कोई बात हो जाए, बाहर कोई पूछे बेटा तेरी सास कैसी मिली, ओ भाभी मेरी सास तो कहने क्या बहुत अच्छी मिली, भगवान सबको सास दे। और सास को बहू खराब मिले तो सास कहे कि मेरी बहुत बहू अच्छी है, अच्छा काम करती है, तो विश्वास मानो तुम्हारी प्रशंसा तो कम से होगी, सम्मान मिलेगा। और तुमने जहां अनादर किया, एक दूसरे की बुराई की, दूसरा नहीं पूछेगा। इसलिए अब सुनो ध्यान से, गरीब भाई कभी गरीब मत कहना कि मैं गरीब हूं। मेन विषय पे आ जाओ। अब कोई गरीब हो, पैसों का गरीब हो, कभी मत कहना मैं गरीब हूं। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में, नोट कर लेना ज्ञानी, जिनके हृदय में
गुरुओं के प्रति आस्था हो, जिनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था हो, तो जिनके हृदय में जिनवाणी समाई हो, वो दुनिया में कभी गरीब नहीं होता है। गरीब है ही नहीं, होता ही नहीं है। गरीब तो वह है जिसके पास, जिसके हृदय में भगवान का नाम ना हो। समझ रहे क्या? नहीं, काला वो काला वो नहीं है जो चेहरा से हो, काला वो है जो मन से हो। समझ रहे हो ना? क्योंकि चेहरे के काला का कल्याण हो सकता है, पर मन से काले का कल्याण नहीं हो सकता। चेहरे से काले का कल्याण हो सकता है। किसी ने कहा काला है, मैंने कहा है काला, गोरा तो है। बोले महाराज गोत्र काला है, मैंने गोत्र काला रहने दो, शरीर काला रहने दो, पर मन काला नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मुमुक्षुओं? मन काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन काला है तो आत्मा का कल्याण नहीं, शरीर का काला हो उसका कल्याण हो सकता है। लोग बहुत सारे अपने बाल संभालते हैं, देखो क्या बाल लगने में मजा आ रहा है। हम लोगों केस लोन की बात करें, देखो मनोज पंडित जी, आपको क्या बाल सेटिंग है, जवानी युवा अवस्था। मनोज की कह रहा हूं, अभी आपकी नहीं, आप तो बूढ़े हो गए। मैंने फोटो देखी, मैंने कि ये पंडित कौन सा आ गया भाई, मैंने तो बुलाया ही नहीं नए पंडित जी को, पर पता किया बोले इसमें लिखा था मनोज जैन टोंक। मैंने कि क्या बात है, क्या जम रहा फोटो है ज्ञानी। अभी मैंने प्रतापनगर वो पाटोदी मंदिर में सुनाया था, मैंने कि देखो बाल को संभाला और बालाओं को संभाला। धर्मचंद समझ रहे हो? बाला प्रतापनगर लेके भग गए जिसको, बाला मतलब समझ गए ना? हाँ, बाल और बाला को संभालते संभालते बाल बाल मरण बार बार किए। बाल बाल मरण मतलब मिथ्यात्व का मरण, संसारी मरण, तीव्र संसार में भटकने वाला मरण। बाल को संभाला, बालाओं को संभाला, बाल बाल मरण बार बार किए। हे मुमुक्षुओं, यदि बाल को ना संभाला होता, जितना तूने, एक एक शुद्ध सुनना, जितना तूने बाल को संभाला, अशोक पाटोदी, जितना तूने बाल को संभाला और बाला को संभाला, इतना परिणाम को संभाल लेता तो तेरा भी कल्याण पंच कल्याण हो जाता। और पंच कल्याण नहीं होता तो तेरे हुए पांच कल्याण। भगवान बोलो ना, एक बार नहीं, एक ही मेरा कल्याण हो जाए। एक बार तो होती ही कल्याण, दोबारा होती ही नहीं है, इसलिए एक बार नहीं कहा करो, एक ही कल्याण है। कल्याण एक ही बार होता है, नियम है एक बार में। कभी कभी जब ब्रह्मचारियों को, छुल्लक जी को, या अपने भक्त श्रावक जो हमारे पास बैठते हैं, आते हैं, निरंतर भक्ति करते हैं, यार उनको एक ही बात समझाता हूँ विशेष रूप से, अपने लोगों को, लड़ने झगड़ने वालों को विशेष रूप से। क्योंकि मैंने मुर्गा की सुना रहा था दृष्टांत, सुना है ध्यान है ना? दो मुर्गे आपस में लड़ रहे थे, क्या हालत होती है। भगवान से पूछा, भगवान ये मुर्गे क्यों लड़ रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं भैया, कुर्सी बैठे वाले, आवाज आ रही ना? ध्यान सुनना, ध्यान देना। उनसे पूछा, भगवान ये मुर्गे क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है, क्या कारण है?